हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग सोच में शिक्षण पढ़ रहे हैं। इसमें आपको कुछ कौशल पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे पुनर्बलन कौशल। इस कौशल का फॉर्मेट जानने से पहले सब हम लोग ये जान लेते हैं कि पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन जैसे कि पुनर्बल देना। पुनर्बलन एक ऐसी क्रिया है जो छात्रों की अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है। अनुक्रिया सीखने की प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करती है। अब ये जो पुनर्बलन है ये दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। इसमें भी दो तरह के पुनर्बलन होते हैं, एक सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। ऐसे ही नकारात्मक पुनर्बलन के भी दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। अब हम देख लेते हैं कि जो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन में कौन से घटक होते हैं, जैसे सुधारात्मक वचनों का प्रयोग, छात्रों के सुझावों का समर्थन और छात्रों का उत्साहवर्धन। अब ऐसे ही हम देखते हैं सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इसमें क्या करते हैं हम, उचित भावों का प्रयोग और छात्रों के अच्छे उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। मतलब अगर कई बार क्या होता है, क्लास में आपने पढ़ाया और किसी बच्चे से प्रश्न पूछा, किसी बच्चे ने आपको बहुत अच्छा उत्तर दिया, तो आप बिना कुछ कहे सर हिलाकर या किसी भाव भंगिमा के द्वारा आप उसको प्रोत्साहित करते हैं। और किसी विद्यार्थी का उत्तर बहुत सराहनीय होता है या बिल्कुल सही उत्तर होता है, तो उसके उत्तर को अगर श्यामपट्ट पर लिख देते हैं तो इससे वह बच्चा तो प्रोत्साहित होता ही है, दूसरे बच्चे भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अब हम नकारात्मक पुनर्बलन को देखते हैं कि ये क्या है। नकारात्मक पुनर्बलन, जैसा कि शब्द से हमको सुनने में लगता है कि इसका कुछ नकारात्मक परिणाम होगा, लेकिन नहीं। दंड क्या है, दंड एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जब कक्षा शिक्षण में छात्रों की अनुक्रियाओं को दृढ़ बनाने के लिए, मतलब और मजबूत करने के लिए कुछ उद्दीपकों को हटाने की नकारात्मक शाब्दिक जो उद्दीपक होते हैं वो प्रक्रिया कहलाती है। जैसे किसी बच्चे से आपने प्रश्न पूछा और उसने कोई उत्तर दिया, आप उस उत्तर से सहमत नहीं हैं, तो आप क्या कहते हैं, यह गलत है, ऐसा नहीं है, जो तुम कह रहे हो वह गलत है। ये शब्द विद्यार्थी को और अच्छा करने के लिए उत्तेजित करते हैं, मतलब प्रोत्साहित करते हैं। अब जैसे डांटना क्या है, नकारात्मक प्रक्रिया। अगर आपने बच्चे से कह दिया कि जो होमवर्क करके नहीं लाएगा उसको दंड मिलेगा, तो जो दंड करने के भय से बालक क्या करते हैं, घर जाकर एक होमवर्क करते हैं, यह भी एक अनुक्रिया है। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, छात्रों की गलत अनुक्रिया या प्रत्युत्तर पर शब्दों का प्रयोग किए बिना भावों के माध्यम से अस्वीकृति जो आपकी होती है उसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे सिर हिलाकर प्रत्युत्तर को स्वीकार करना, बालकों को गुस्से से देखना आदि। ये तो हो गए आपने जान लिया पुनर्बलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे कि इस कौशल का प्लान आपको स्किल का कैसे बनाना है। इसमें देखिए, सबसे पहले हमको सारी एंट्रीज करनी होंगी, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। फिर आपको कौशल के घटक लिखने होंगे, जो भी घटक इसमें आते हैं, जैसे प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, हाव भाव तथा अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, विद्यार्थियों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति, नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, विद्यार्थियों के सभी सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। अब आपको कम से कम 8 से 10 प्रश्न पूछने होंगे। ऐसे आपको 3 कॉलम बनाने हैं, जिसमें कि एक में क्रम संख्या होगी, फिर छात्र अध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो अध्यापक लिखेंगे, छात्राध्यापिका हैं तो आप छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे, विद्यार्थी अनुक्रिया और घटक।
छात्र अध्यापक क्रिया के कॉलम में आपको जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वह लिखना है। विद्यार्थी अनुक्रिया, जो विद्यार्थी आपको उत्तर दे रहे हैं वह उत्तर विद्यार्थी अनुक्रिया कॉलम में लिखना है। पुनर्बलन के लिए आप अगर विद्यार्थी अच्छा उत्तर देता है, एवरेज आंसर करता है, तो आप उसमें जो गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही, ऐसे प्रश्नों का, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। उनको आप अपने पूछे गए प्रश्न के नीचे लिख लेंगे। ऐसे ही आपको एक एक करके कम से कम 10 प्रश्न पूछने होंगे। और घटक, आप जो ऊपर आपको 5 घटक बताए गए हैं उनमें से कौन कौन सा घटक अप्लाई हो रहा है उसका आपको नंबर लिख देना है। इसके बाद आप एक निरीक्षण तालिका बनाएंगे जिसमें आप सभी घटकों को अंकित कर देंगे। इसके बाद जब शिक्षक आपका ये प्लान चेक करेंगे तो उसमें वो निर्धारण मापनी में देखेंगे कि आपके कौन कौन से घटक किस तरह प्रयोग हुए हैं। धन्यवाद।